जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति ज्योतिष में आपका स्वागत है। अब आज हम आपको गृह प्रवेश मुहूर्त के बारे में बताएंगे। आपको गृह आरंभ यानी न्यू पूजन के बारे में बता दिया। अब आपसे कोई पूछने आ जाए कि पंडित जी ये बताइए कि कोई गृह प्रवेश मुहूर्त आप बताइए मुझे, तो आप गृह प्रवेश मुहूर्त कैसे निकालेंगे, उसमें हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए कि गृह प्रवेश मुहूर्त में हम क्या देखें। विशेष करके ध्यान रखो कि उस दिन जैसा अग्नि का वास है, जो हमारा दरवाजा है किस दिशा में होना चाहिए, जिस दिशा में दरवाजा है उसका किस तिथियों में हमें गृह प्रवेश करना चाहिए, ये सब ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। जब तक आप लोग इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप लोग सही मुहूर्त नहीं निकाल पाएंगे। पंचांगों में तो दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा कि पंचांगों में गलतियां कहाँ कहाँ हैं। मुहूर्त तो सबने दे रखे, वो मुहूर्त मैंने नोट कर लिए हैं। वो मुहूर्त के बारे में फिर आपको बताऊंगा। मुहूर्त करने वाले भी वो गलती करते हैं। आजकल सब कंप्यूटर वाले हो गए, सब कंप्यूटर के अनुसार कैलकुलेशन करते हैं, वो आपको दे देते हैं। लेकिन उन्होंने सही किया नहीं किया, सही है नहीं है, उसकी गणना करना, उसका ज्ञान होना आपको अनिवार्य है कि उन्होंने हमको दिया क्या है। क्योंकि पंचांग करता भी आजकल सब कंप्यूटर पे ही डिपेंड है, कोई लिखित नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है। अब आपको हम बताते हैं गृह प्रवेश निकाला कैसे जाता है। पहले आप तो ये देखेंगे कि जिसका आप गृह प्रवेश कर रहे हैं उसकी दिशा क्या है। सबसे पहले आप दिशा देखोगे कि दरवाजे की उसकी दिशा क्या है। अगर उसके मन का जो दरवाजा है पूरब दिशा में है तो आप किस तिथियों में कराएंगे। पंचमी है, दशमी है, पूर्णिमा है, इन तिथियों में आप गृह प्रवेश कराइए। उसका दरवाजा जो है पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, द्वितीय है, सप्तमी है, द्वादशी, इन तिथियों में आप उसे गृह प्रवेश कराइए। उत्तर दिशा में दरवाजा है तो तृतीय है, अष्टमी है, त्रयोदशी, इन तिथियों में ज़्यादा शुभ कार्य होगा। दक्षिण दिशा में किसी का मकान है तो तिथियाँ आप कौन सी लेंगे। प्रतिपदा हो, छठ है और एकादशी। लेकिन जो रिक्तिका तिथियाँ हैं 4, 9, 14 ये नहीं होनी चाहिए। इसका आप ध्यान रखोगे कि जो खाली तिथि मानी गई हमारे यहाँ रिक्तिका तिथि 4, 9, 14 ये किसी भी उसमें हो, चाहे वो पूरब का आप गृह प्रवेश करा रहे, चाहे पश्चिम है, चाहे उत्तर दिशा है, चाहे दक्षिण दिशा है, इन चारों दिशाओं में ये रिक्तिका तिथियाँ आपको नहीं लेनी। आपस में तो ले सकते हैं, तिथियों को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन रिक्तिका तिथि आपस में नहीं लीजिएगा। उसके बाद हमें देखना पड़ता है अग्निवास, कि जिस दिन हम हवन कर रहे हैं कि उस दिन अग्नि का वास कहाँ है, क्योंकि अग्नि का वास देखना बहुत अनिवार्य है। अगर अग्नि का वास हम नहीं देखते, ऐसे कर देते हैं, गृह प्रवेश तो आपने करा दिया, गृह प्रवेश करने के बाद पता चला गृह के मालिक की मृत्यु हो गई, धन की हानि हो गई, तो आदमी क्या कहेगा कि पंडित जी आपने एक ऐसा मुहूर्त निकाला उसके घर में अशुभ हो गया, इस तरह की दिक्कत आ गई। उसका कारण होता है हम अग्निवास नहीं देखते। अग्निवास वैसे तो यज्ञों में कहा गया है कि यज्ञों में जरूरी है, लेकिन गृह प्रवेश में भी देखा जाए। विवाह है, मुंडन संस्कार, इन सब में मत देखिए, लेकिन यही गृह प्रवेश जब आप कराने जाए तो उस समय बहुत जरूरी है आपके लिए ये देखना कि अग्नि का। अब अग्निवास में आप क्या देखेंगे कि जो भी आप तिथि ले रहे हैं उसमें आप देख लें कि तिथि शुभदायक है। ये जो तिथियाँ हैं आपकी, पहले आप तिथि ले लो। उस दिन वार क्या है, वार की गणना करिए। इसी इतवार को हम गिनते हैं 1, सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, बृहस्पति 5, शुक्र 6, शनिश्चर 7। इस तरह से आप वार संख्या लीजिए। तिथि संख्या आपकी तिथि के अनुसार गणना। शुक्ल पक्ष परिवार से आप गिनेंगे, शुक्ल पक्ष परिवार 1, द्वितीय 2, इस तरह से तिथि आप गिन लो। तो ये समझ लो जो तिथि की संख्या है, वार संख्या है, उसको आप जोड़ लेंगे। तिथि संख्या वार संख्या जोड़िए, जिसको जोड़ करके जो योग आए आपका उसमें एक और जोड़ दीजिए। एक जोड़ने के बाद आप 4 से उसको भाग करिए। 4 से भाग देने पर वो 4 से पूरा कट जाता है, यानी शेष आपका 0 आया, यह 3 आ जाए। तो ये समझो कि अग्नि का वास जो है पृथ्वी पर है। अगर अग्नि का वास पृथ्वी पर है तो समझ लो सुखदायक है, फलदायक है, अच्छा है, शुभ कार्य है। तब तो आप गृह प्रवेश करिए, मुहूर्त करिए, तो आपके लिए शुभ कारक होगा, आपके जजमान के लिए शुभ कारक है। अगर शेष आपका 1 आ गया, आपने तिथि जोड़ी, वार जोड़ा, योग किया, उसमें 1 जोड़ा, फिर उसके बाद 4 से भाग किया, शेष आपका अगर 1 आ गया तो समझ लो कि अग्नि का वास जो है आकाश में है।
जब अग्नि का वास जब आकाश में होगा तो क्या होगा, प्राणघातक होगा। वहाँ कोई न कोई घर में कोई न कोई दिक्कत देगा, मृत्यु समान कष्ट दे देगा। तो इसलिए ध्यान रखो, जब अग्नि का वास आकाश में हो तब भी आप गृह प्रवेश नहीं कराएंगे। अग्नि का वास देखिए उस दिन अगर पाताल में है, शेष आपका 2 आ जाए, आपने 4 से भाग गया, शेष आपका 2 रह गया, तो क्या होगा, धन की हानि होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, तिथि निकाल रहे हैं, मुहूर्त निकाल रहे हैं, वो सही है कि नहीं है, तो ये आप देख लीजिए। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा इसको कि आप अग्निवास कैसे निकालेंगे। दूसरा, इसके बाद महीना देखिए कि किन महीनों में गृह प्रवेश हमको करना चाहिए। तो आपको पता है कि सूर्य जब हमारा उत्तरायण हो, सूर्य उत्तरायण होगा, माघ का महीना है, माघ है, फागुन है, वैशाख है, जेठ है, जेठ और आषाढ़, इन महीनों में आप गृह प्रवेश कर सकते हो। जैसे जेठ ही तक कहा गया है कि जेठ की आषाढ़ नहीं माना गया है, वो दक्षिणायन में आ जाता है। तो जेठ का महीना ये आपके लिए शुभ है। ये 4 महीने माघ, फागुन, वैशाख, जेठ। ये है कि जैसे हम लोग ले लेते हैं कि अगहन का महीना, कार्तिक का महीना भी लोग ले लेते हैं, उसमें भी आप लोग करा सकते हैं, नहीं तो आप लोग खाली बैठे क्या करेंगे। लेकिन ये है कि जो मेन शुभ कारक जो महीने हैं वो माघ, फागुन, वैशाख और जेठ में ही गृह प्रवेश शुभ होता है। दूसरा वार, हमें वार कौन सा लेना है, जैसे सोमवार है, बृहस्पति और शनि, ये 3 दिन शुभ है। उसके बाद भी आप बुधवार को भी ले सकते हैं, बुधवार भी आपके लिए शुभदायक होगा। ये तो आपके हो गए वार, मास और अग्निवास। फिर इसके बाद देखना है नक्षत्र। अब हमारे गृह प्रवेश के जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों को आप लोग याद कर लीजिए, 3 उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, अनुराधा, चित्रा और रेवती। ये जो नक्षत्र हैं इन्हीं में ही आपका गृह प्रवेश होगा। नक्षत्र आपको ध्यान रखने चाहिए कि 3 उत्तरा है, रोहिणी है, मृगशिरा, अनुराधा, चित्रा और रेवती। लग्न, उसके बाद हम जिस लग्न में कराने जा रहे हैं वो कौन सी लग्न होनी चाहिए। गृह प्रवेश मुहूर्त, जैसे हमने बताया था न्यू मुहूर्त के बारे में, ऐसे ही ध्यान रखो जो गृह प्रवेश आप कराने जा रहे हैं, एक निश्चित काम करने जा रहे हैं, लंबे समय के लिए होता है, गृह प्रवेश हमेशा नहीं होता, तो उस समय ध्यान रखो स्थिर लग्न होनी अनिवार्य है। स्थिर लग्न कौन कौन सी है, 2, 5, 8, 11, यानी वृष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक और कुंभ, ये होती है स्थिर लग्न। ये है, अगर स्थिर लगन आपको नहीं मिलती है किसी कारणवश, तो आप क्या है, द्विस्वभाव, जो द्विस्वभाव राशि हमारी है वो लग्न भी आप ले सकते हो, 3, 6, 9, 12। लेकिन जो चर लग्न है उसे आप कभी नहीं लीजिएगा, उसमें है 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10 जो लग्न है उसको, चर लग्न जो है उसको आप गृह प्रवेश में कभी ना ले, वो वर्जित है। ये तो लग्न हो गई। अब लग्न आपने बना तो जी, ये लग्न हो गई। अब लग्न में आपको ग्रहों को कैसे देखना है ये भी आपको आना चाहिए कि लग्न क्या है। ये ध्यान रखो कि पहले घर में शुभ ग्रह हो, दूसरे में शुभ ग्रह हो, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, दसम, इन भावों में अगर शुभ ग्रह है तो समझ लो आपके लिए शुभकारी है। दूसरा, अगर 3, 6, 11 में पाप ग्रह बैठी है तो वो भी आपके लिए शुभकारी है। ये भी आप देखें कि इसमें कोई पाप ग्रह बैठी है तो वो शुभ है। शुभ ग्रह 1, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, इसमें तो शुभ ग्रह, पाप ग्रह 3, 6, 11 में स्थित है तो समझ लो शुभकारी है। लग्न में जब आपने लग्न बना ली, वृष है, सिंह है, वृश्चिक या कुंभ लग्न है, या 3, 6, 9, 12 वाली लग्न है, तो ये ग्रहों की स्थिति आपको देखना है। और क्या नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा लग्न में ना बैठा हो, चंद्रमा छठे ना बैठा हो, और या अष्टम में ना बैठा हो, और द्वादश, इन स्थानों पे चंद्रमा नहीं होना चाहिए। ये होगा तो अशुभकारी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, चंद्रमा कहाँ नहीं होना है, लग्न में, छठे, अष्टम, द्वादश चंद्रमा उस दिन नहीं होना चाहिए। आप जिसके भी कुंडली देख रहे हैं, जिसके गृह प्रवेश आप करा रहे हैं, वहाँ ध्यान रखो। और जो लग्न है उसकी राशि से और जन्म लग्न से, वो जो लग्न है 8वीं नहीं होनी चाहिए, 4, 8, 12 ना हो। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो राशि है उससे भी ध्यान रखो कि वो लग्न, इस लग्न में आपकी 8वीं नहीं होनी चाहिए। अब आपको हम बता देते हैं
मुहूर्त आप कैसे निकालोगे? पंचांगों में मुहूर्त डाल दिया है, खुद थोक में मुहूर्त निकल रहे हैं आजकल। हर पंचांग वाले ने मुहूर्त निकाल रखे थोकों में, तो वो ध्यान रखो। मैंने कुछ मुहूर्त पंचांगों के नाम नहीं दूंगा, मैं बदनाम होंगे पंचांग, तो आपको बता देता हूँ। कुछ पंचांगों ने मुहूर्त दिए हुए हैं 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 3 मई और 8 मई। अब आप इनमें विचार कैसे करेंगे कि मुहूर्त सही भी है या गलत, ये आपको सीखना है। तो देख लीजिए 28, 29, 3 मई को क्या है? बैसाख कृष्ण पक्ष तृतीया है 28 तारीख को। 29 तारीख को बैसाख कृष्ण पक्ष तृतीय दिन भी है, दिन बुधवार है, इसमें बृहस्पति है। फिर 3 मई बैसाख सप्तमी कृष्ण पक्ष की ले रखी मैंने, सोमवार को उत्तराखाट नक्षत्र है। और 8 मई बैसाख कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, दिन शनिवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। ये पंचांगों में आपको मिल जाएगा, आप आराम से देख लेना। आपको देखना क्या है, मैंने बताया कि अग्निमास आप कैसे देखोगे। पहले तिथि की संख्या जैसे 3 हो गई, वार संख्या जोड़िए, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल कर दिया कि तिथि 3 प्लस वार संख्या 4, तो 4 3 7, 7 में आप 1 जोड़ेंगे तो हो गया 8। 8 को जब आपने 4 से भाग किया तो ये शेष आपका शून्य आया। शेष शून्य आने का मतलब हो गया आपका जो अग्नि का वास है पृथ्वी पर है, यानी सुख कारक है। यानी कहने का मतलब ये कि जो 28 तारीख है ये शुभ कारक हुई। 28 तारीख ये शुभ कारक हुई, शुभ कारक है। 28 आपकी शुभ कारक हो गई। अब हमें देखना है 29 तारीख। 29 तारीख में क्या है? तृतीया है, उस दिन भी तृतीया है, दिन बृहस्पति है, तो 3 ये हो गए, 5 ये, 5 3 8। 8 में आप 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 को जब 4 से आप भाग करेंगे तो शेष आपका 1 रह जाएगा, और 1 शेष रहने पर आपका जो वास है, अग्नि का वास हो गया आकाश में। आकाश में मतलब प्राण हानिकारक होगा, यानी जिसका भी आप प्रवेश करा रहे हैं उसके लिए ये दिन दुखदायी होगा, कष्टकारक होगा। तो इसके लिए मतलब कि हम जिसके लिए भी कराएंगे ये शुभकारी नहीं होगा। अब 3 मई को आप ले लीजिए, 3 मई दे रखा पंचांगों ने, उस दिन क्या है? सप्तमी है, सोमवार है, तो 7 ये हो गए, सोमवार के 2, तो 7 और 2 9। 9 को आप 9 में 1 जोड़ दीजिए, 10 हो गया, और 10 को आप 4 से भाग करेंगे तो शेष आपका 2 आएगा। ये मैंने जोड़ दिया है, देखो कि 7 सप्तमी तिथि, दिन सोमवार के 2, 7 2 9, 9 में आप 1 जोड़िए तो ये 10 हो गया, और 10 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो शेष आपका 2 आ गया। शेष 2 आने का मतलब हो गया कि अग्नि का वास पाताल में है। मैंने आपको बताया शेष अगर 2 आता है तो अग्नि का वास कहाँ? पाताल में, धन की हानि करेगा। यहाँ क्या होगा? धन की हानि। अब धन की हानि है तो ये भी अशुभ होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी हमारे लिए अशुभ हुआ। अब किसी ने 8 मई दे रखा है पंचांग वाले ने, 8 मई को देख लीजिए, त्रयोदशी कृष्ण पक्ष शनिवार, त्रयोदशी 13, शनिवार के 7, तो 13 7 20, 20 में 1 जोड़ दिया आपने 21, 21 को आप 4 से भाग करेंगे तो शेष आपका आएगा 1। 1 में आपको बताया था कि आकाश, अग्नि का वास आकाश में होगा, प्राण हानि, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदेह। अब ये आप खुद विचार करिए कि जितने पंचांग करता है सभी ने मुहूर्त निकाल दिए, 28, 29, 30 और ये। अब आपने कैलकुलेशन करके क्या देखा कि हम 8 को करते हैं तो नुकसानदेह है यजमान का, 3 को करते तब भी यजमान की हानि होनी है, नुकसान होना है, 29 को करते तब भी यजमान के लिए अच्छा नहीं। केवल एक 28 तारीख की ऐसी है जिसमें हम यजमान का कार्य करा सकते हैं, वो शुभ कारक है। अब पंचांगकर्ताओं ने दे दिया, ये है, क्योंकि वो भी अभी आजकल कंप्यूटर गणना में आधारित हो रहे हैं, देखते नहीं हैं कि क्या स्थिति है, क्या लगन है, अग्नि का वास कहाँ है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि अगर आपकी लगन सही है, इन दोष को अगर कम करना है तो आपकी अगर लगन सही है उस समय, तो ये थोड़ा दोष इसका कम माना जाता है। तो इसका आप ध्यान रखें कि अगर आपकी लगन सही है, अगर आपको ये चीज़ देखनी आ गई, लगन और ये दोनों चीज़ें, तो आप कभी किसी का अहित तार्किक यजमान का कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मुहूर्त तो निकाल देते हैं, हमारे यजमान का कभी अहित ना हो, कभी उसको कष्ट ना हो,
उसका सब शुभ हो, मंगल हो। इसलिए मुहूर्तों का विचार करते समय बहुत ध्यान दें, कोई लापरवाही न करें, तो इससे आपका यश बढ़ेगा, आपका सब कुछ कल्याण होगा, आपका ये कल्याण होना मंगल और यजमान का भी मंगल होगा, कल्याण होगा। वीडियो आपको कैसी लगी? जो कुछ समझ में ना आए आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, चाहे वीडियो व्हाट्सएप पे भी आप लोग संपर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमें, हम समझाने में एक बार नहीं, हम आपको दोबारा भी समझा देंगे। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है? वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करते रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए कि देखें, और आगे भी आप लोग कुछ जानना चाहते हैं उसको भी आप कहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इस तरह हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे, अच्छी वीडियो देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।